अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बावर्ची स्टाइल लखनऊ की शादियों में सर्व किया जाने वाला शाही मूंग दाल गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। लखनऊ की शादियों में मांझे या फिर मेहंदी की रस्म की एक लाजमी डिश है, इसको ज़रूर बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। शाही मूंग दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ली हुई है मूंग की दाल। ये साबुत मूंग की दाल है जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 घंटे हम इसको भिगो देंगे, रख देते हैं इसको एक साइड में। इधर मैंने आधा कप बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस ली, मैं ज़ीरा राइस बनाने जा रही हूँ मैं। इनको मैंने आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें हम दाल ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें दाल की क्वांटिटी का 4 गुना ज़्यादा पानी डाल देंगे। 1 कप दाल लिए मैंने तो मैं 4 कप इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 800 से 900 ml। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आधा टीस्पून के करीब इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब, जिससे कि दाल ओवरफ्लो नहीं होगी, पकते टाइम बहेगी नहीं। अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा किलोग्राम मटन लिया हुआ है। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जिससे कि कलर अच्छा आएगा इसका। और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधा कप इसमें दही डालेंगे, तकरीबन 100 से 125 ग्राम। अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी पका सकते हैं। इधर हम दाल गोश्त के लिए एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून सौंफ लिए है, 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा और 1/3 टुकड़ा लेंगे जायफल का, 5 छोटी इलायची लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े और आधा टीस्पून काले मिर्च। इन सभी मसालों को हमें मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं मैंने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। अभी रख देते हैं इसको एक साइड में। अब हम गोश्त पका लेते हैं। प्रेशर कुकर में आधा कप मैं तेल गरम कर रही हूँ। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 तेज़पत्ते डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ की इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो जब हमारे प्याज हल्की गोल्डन होने लगेगी, इस तरह का इसमें कलर आ जाएगा, हमें इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देना है और हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए हमें यहाँ पर मटन को भून लेना है। मटन जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी आपकी कोई भी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो अच्छे से इसको भून लेते हैं जब तक तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है और मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमें मटन को गला लेना है। तो मैं इसमें 1 कप यानी कि 250 ml के करीब पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब एक प्रेशर आ जाएगा, गैस की फ्लेम को लो करके हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारा मटन पक रहा है, इधर हम अपना दाल चेक कर लेते हैं। दाल का प्रेशर जब खुद से निकल गया तब हमने इसको खोला है और दाल देखिए अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और इसमें 1 कप के करीब दूध डाल देना है। क्योंकि हम शाही दाल बना रहे हैं तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक घोटनी से घोट देंगे, जिससे कि हमारी जो दाल है ना वो अच्छी तरह से मथ जाएगी। ये दाल जितने अच्छे से मथी होती है ना, उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छी तरह से मथ चुकी है। जब दाल अच्छे से मच जाए, इसमें एक उबाल आने दीजिएगा। इधर हम अपना मटन चेक कर लेते हैं। मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। हमें यहाँ पर मटन को अच्छी तरह से गला लेना है, 100% तक कुक कर लेना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया हमारा मटन। अब हम क्या करेंगे, इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो मैंने इसको एक बड़े वेसल में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिसमें कि हमें दालें और मटन दोनों ही मिक्स करना है। तो मैंने इसमें मटन डाल दिया है। अब हमें डालनी है इसके अंदर दाल। तो ये दाल ट्रांसफ़र कर दी हमने मटन के साथ। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और अच्छी तरह से इसको मिला देना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आता है, जैसे ही दोनों आपस में मिलते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है इसके अंदर, ये देखिए। अब हमें डालनी है इसमें 1/3 कप के करीब फ्रेश क्रीम। 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई इसमें डाल लीजिएगा
और जो गरम मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें जाएगा। क्योंकि ये शाही दाल है इसलिए इसमें फ्रेश क्रीम जाती है, दूध वगैरह जाता है, जिससे कि इसका एक शाही टेस्ट आता है। अच्छी तरह से इसको हम मिला देंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी को गर्म पानी डालकर एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने ये बॉइलिंग हॉट पानी इसमें डाला है, तकरीबन आधा से पौन कप। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा टीस्पून के करीब इसमें नमक और डाला है। तो इस पॉइंट पर नमक मिर्च वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कम लगता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। तो हम गैस की फ्लेम को लो करके इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जितने अच्छे से पकेगा ना उतने ही अच्छे से ये रच जाएगा और सारे फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है और हमारी शाही दाल जो है ना ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने मोटी वाली यूज़ करी है, आप चाहे तो बारीक भी डाल सकते हैं। साथ में इसमें हरा धनिया और पुदीना वगैरह डाल लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल तो बनकर तैयार है, लेकिन इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक ज़बरदस्त सा तड़का, जो कि इसकी खुशबू को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने देसी घी को गर्म किया हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये 1 से 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज है, ये हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से काजू डाल रही हूँ, क्योंकि शाही दाल है तो शाही चीज़ें ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में जब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसमें आधा टीस्पून के करीब डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि तड़के का कलर अच्छा आएगा। और ये गरम गरम तड़का हम अपनी दाल में पोर कर देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिला देंगे। ज़बरदस्त हमारी शाही मूंग दाल गोश्त बनकर तैयार है, जो कि ना सिर्फ देखने में टेम्पटिंग है, टेस्ट भी इसका इतना ज़बरदस्त का है ना कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारी शाही मूंग दाल बनकर तैयार होती है इस मेथड से। तो बहुत ही मज़े की दाल है, ना सिर्फ देखने में ज़बरदस्त है, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि ये दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार होती है। ये दाल रोटी, नान या फिर कुलचे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। ज़ीरा राइस वगैरह के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो मैं इसके लिए ज़ीरा राइस तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा लीटर पानी उबाल लिया है और इसमें 2 टीस्पून नमक डाला है मैंने, 1 टीस्पून तेल डाला है जिससे कि चावल चिपकेंगे नहीं, और 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे कि चावल खिले खिले रहेंगे। अब ये जो आधा कप मैंने चावल भिगोए हुए थे ये हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर अब हमें चावलों को 100% तक कुक कर लेना है, क्योंकि हम ज़ीरा राइस बना रहे हैं जिसमें कि हम बाद में इसको तड़का देंगे ज़ीरे का। तो चावल हमारे 100% कुक होने चाहिए। चावल तो हमारे 100% कुक हो गए। अब हमें एक छन्नी पर इसको छान देना है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्रेन कर देना है और चावलों को हमें छन्नी पर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो भी एक्सेस पानी है वो इन चावलों में से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से एकदम 100% कुकड हमें चावल चाहिए। बस चावलों को ओवर कुक मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम जीरे का तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी गरम कर लिया है। देसी घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची डाल देंगे इसमें और 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे। इनके क्रैकल हो जाने के बाद हमें इसमें अपने चावल डाल देना है और चावलों को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हमारे ज़ीरा राइस बनकर तैयार है। बस सब कुछ अच्छे से मिल जाए तब तक आपको इसको हाई फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाना है। लास्ट में हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लीजिएगा और बस आपके ज़ीरा राइस बनकर रेडी हैं, सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो हमारे राइस और दाल दोनों बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी शाही मूंग दाल गोश्त बनकर तैयार हुई है। देखने में जितनी ज़बरदस्त है ना, यकीन माने खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। ऊपर से मैं थोड़ा सा देसी घी इसमें पोर कर रही हूँ, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। और हरे धनिया के पत्तों से इसको सजा लेंगे। ज़बरदस्त हमारी मूंग दाल गोश्त बनकर रेडी है। तो आप भी इस ज़बरदस्त सी मूंग दाल गोश्त की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है ये डिश आपको बेहद पसंद आएगी। बनाना भी बेहद आसान है, बहुत आसानी से बेहतरीन आपका मूंग दाल गोश्त बनकर तैयार होगा जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को और मुझको हमेशा की तरह अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर
कि आपकी ये डिश कैसी बनकर तैयार हुई, क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। और आप मेरी इस वीडियो को किस मुल्क से देख रहे हैं, कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके बारे में जानकर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।